हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस अकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब से आप लोगों का सेशन कंटिन्यू होता रहेगा। व्यस्तता क्या, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट इंप्रूवमेंट करनी थी, थोड़ा सा क्लास को लेकर सेटलमेंट करना था थोड़ा सा। अब चूँकि सब कुछ सेट हो चुका है, कुछ दिन में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, तो फिर हम ये सेशन अब से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब से आप लोग को डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हम बात करने वाले हैं, हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में ख़त्म कर लिया था, अब हम चलेंगे एओडी पे, विच मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन आगे चलेंगे मैक्सिमम मिनिमम, देन कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन, एक जो अभी प्रीवियस ईयर में आया था, अभी इस एनडीए 2021 में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इससे पहले आप लोगों को इंटरवल का थोड़ा सा हिंट देंगे, आप लोग को इंटरवल निकालना कैसे है। ठीक है, इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हम इनइक्वालिटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इनइक्वालिटी विच मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 2 कामा इनफाइनाइट। ओके, एक्स इज लेस देन 2, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 2। ऐसे आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, और मान लीजिए एक और देख लेंगे, -5 इज लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल 4। ओके, इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू -5 to 4। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे चलेंगे। अभी एक दो हम इस पे और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हम इनइक्वालिटी समझ लिए, इंटरवल निकालना में आ गया, तो फिर हमारे लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, x - 1 x + 2 x² - 6। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है x - 1 x - 1 x + 2 x + 2 and x² - 6 इज इक्वल टू 0। नहीं, इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इज ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक, अब इसमें हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे ये हमारा जो इक्वेशन निगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, यही हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। मान लीजिए हमारी नंबर लाइन हो गई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब हम इसे देखेंगे कि इस इक्वेशन में कब कब ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा कब कब 0 होगा, एक +1 पे 0 हो जाएगा, फिर एक -2 पे 0 हो जाएगा, एक -√3 और एक +√3 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं। मान लीजिए हो गया हमारा 1, ये हो गया √3, फिर ये -√3, ये हो गई -2। ठीक, अब हमें क्या करना, इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे लिख देंगे, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, इस साइड से हम निगेटिव पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव से शुरू करेंगे, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव करते हुए चले जाएंगे। अब हमें चाहिए क्या, ग्रेटर आर इक्वल 0, 0 के बराबर, तो जब यहीं पे 0 के बराबर हो जाएगा, -2 -√3 1 और √3, इस पे 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 0 के से बड़ा कब होगा, जब वो नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर सब 0 से बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव हो कहाँ से कहाँ तक रहा है, अगर आप लोग देखें, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव है, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमें 3 इंटरवल मिले, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू टू, माइनस इनफाइनाइट टू -2, यूनियन माइनस ऑफ √3 to 1, यूनियन √3 to इनफाइनाइट। ओके, ये हमें मिल गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इससे कब बड़ा होगा 0 से, ये हमें इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ कैलकुलस की ऐसा एक पार्ट है जो सबसे आसान होता है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी पे भी, x - 1, x + 1, x - 2, x + 2 इज = 0, 0 से कम हो या 0 के बराबर हो। आइए फिर से हम सेम वही काम करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 1 -1 -2। ओके, अब फिर सेम कंसेप्ट, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, लेस और इक्वल 0, जहाँ जहाँ निगेटिव हो वही वही हमें चाहिए। अब ये निगेटिव होगा कहाँ कहाँ देख लेते हैं। आइए, निगेटिव के लिए एक इंटरवल हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक इंटरवल यहाँ पे मिल रहा है। हम क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू -2 to -1 एंड यूनियन 1 to 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यही होता है। अब हम थोड़ा सा इसकी पावर में देख लें, पावर में जब कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसी इक्वेशन में इस फंक्शन की कुछ पावर में दी हो, अब पावर इवन हो तो अलग कंसेप्ट है, पावर ऑड हो तो अलग कंसेप्ट है। आइए एक इक्वेशन में हम दोनों देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एग्जांपल हो, x + 1, एक क्वेश्चन देख रहे फिर से, x + 1 होल टू पावर 2 एंड x - 1 स्क्वायर। ओके, नाउ x + 2 and x - 2 to the power 10 and this is greater or equal 0, greater or equal 0। अब इसे हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पहले नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या क्या उसका हो सकता है, 2 1 -1 एंड -2, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इस चार वैल्यूज पे x की वैल्यू जो है वो 0 है, पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही अपना सेम कंसेप्ट लगा लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव, सेम कंसेप्ट लगा दें। अब इसके बाद हम देखेंगे पावर ऑड है कि इवन है। x = 2 रखने पे 0 कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, x = 2 रखने पे। तो अगर पावर ऑड होती है, अगर पावर इवन है और पावर ऑड इवन है तो क्या होगा, जो इस साइड से सीरीज चलती आ रही है वही सीरीज चलती जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पावर, यहाँ पे इवन है, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव हो गई, फिर हम पहुंचे x = 1 पे, x = 1 पे ये हमें दे रहा है 0, तो ये इसकी पावर भी इवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देन हम पहुंचे x = -1 पे, x = -1 पे ये 0 दे रहा है,
ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम पहुंचे x इक्वल टू -2 के पास। ये क्या है, इसके पावर है ऑड फंक्शन, ऑड नंबर, तो ये अब सीरीज को बदल देगा इससे, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ग्रेटर और इक्वल 0। तो अगर हम देखें यहाँ से ये -2 के पास से हमें 0 कम दे रहा है 0 से, इसके इधर पूरा हमें मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, तो हम x बिलोंग्स टू लिख देंगे -2 टू इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट तक हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव नंबर। ओके, आइए एक और क्वेश्चन सेम टाइप पे बता दें, फिर आप लोग को एक होमवर्क देंगे इस पे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ let's see one more example. X plus 5 to power 11, x minus 3 to power 5, x plus 1 to power 12, and x minus 6 to power 3, and 2x to power 10. Okay. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा ए नंबर लाइन। इस पे हम देखेंगे 6 3 0 -1 माइनस ऑफ 5, दिस इज 6। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे पॉजिटिव, एंड x इक्वल टू 6 पे हमें मिल रहा है क्या, ऑड नंबर मिल रहा है। अब ऑड नंबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव था तो इस पे क्या कर देंगे, सीरीज चेंज कर देंगे और कर देंगे निगेटिव। पहुँचेंगे x इक्वल टू 3 के पास, यहाँ पे ये भी अभी तक पीछे से आ रहा था निगेटिव, तो सीरीज चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 के पास, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जो सीरीज आज चलती आ रही है उसी को कॉमन कंटिन्यू कर देगा, इवन है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। देन वी विल रीच अबाउट -1 हियर, ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर भी सीरीज को कंटिन्यू करेगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम पहुंचेंगे x इक्वल टू -5 के पास, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है पावर में, ऑड नंबर क्या करेगा, जो सीरीज चलती आ रही है उसको चेंज नहीं करेगा। अब सीरीज अभी तक हमारी आ रही थी पॉजिटिव की, तो इसे चेंज करके कर देगा नेगेटिव। अब हमें चाहिए क्या, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू -5 to 3 यूनियन 6 कमा इनफाइनाइट, यही चाहिए। अब x लेस देन 0 के लिए क्या चाहिए हमें, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट कमा -5 यूनियन 3 कमा 6। ओके, अब हमने इनइक्वलिटी देख लिया पूरी, अब हम इसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में इसे यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको बता दूं, जिसको इनइक्वलिटी नहीं आएगी उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालने कभी नहीं आएगा। इसलिए ये आप लोग इसे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सके करें, वीडियो को बार बार रिपीट करें ताकि आपको आसानी हो। अब मान लीजिए कोई चलते हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को, ठीक है, मान लीजिए कोई y इक्वल टू fx है, ठीक है, इसका कर्व मान लीजिए कुछ इस टाइप का कर्व है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का कर्व है, ठीक। ऐसे हमें देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो इसका इंटरवल क्या है, ठीक है, यही चेक करना होता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या कर देंगे, dy/dx इक्वल टू f'(x), ठीक, f'(x) को हम
डेरिवेटिव से शो करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब हम यही करके पूरा का पूरा इंटरवल निकाल लेंगे। और आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को फिगर से दिखा देते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट। मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा कोई फंक्शन है इस तरह से। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसका टेंजेंट ड्रा करें, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, टेंजेंट ऐसा बनेगा। फिर इस साइड अगर हम ड्रा करें, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। और अगर हम सबसे ऊपर ड्रा करें तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। इससे हम देखें टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम कोण बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। और आपको पता होगा 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब साइन का वहाँ पे घर होता है, तो टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। और आप देख भी रहे हैं यहाँ से फंक्शन जो है नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पे, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री 0 डिग्री विच इज 0। अब 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन फिलहाल में भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं, आइए देखते हैं फिर से। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये हो गई A1, ये हो गया B1, ये हो गया A2, ये हो गया B2। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इफ A2 इज ग्रेटर देन A1 देन B2 इज ग्रेटर देन B1। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, A1 B1 A2 B2। इसमें क्या होता है, A2 इज ग्रेटर देन A1 बट B2 इज लेस देन B1 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। आइए, आप लोगों को अगर कुछ समझ में आया हो तो आप लोग फिर से पूछ लेंगे, कमेंट करेंगे। वैसे आप लोगों को सबका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की साइड, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए पहले छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x
प्लस ऑफ 11। इसमें क्या निकालना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस ऑफ 3। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए हमें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 4x is greater than minus 3, x is greater than minus 3/4. Okay, x belongs to minus 3/4 comma infinite. Okay, चलिए आइए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी उसका आंसर करेंगे। चलिए आप लोग को हमने क्वेश्चन साइड में यहाँ पे लगा दिया, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे और बताएंगे क्या होगा आंसर। क्वेश्चन आप लोग जल्दी देखिए और जल्दी से सॉल्व करिए। आइए देखते हैं और जल्दी से कमेंट करेंगे एबीसीडी क्या है। y इक्वल टू दिया है x टू पावर x। ओके, सबसे पहले y1 बोले तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू पावर x 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, ये कैसे है वो भी दिखा देते हैं। मान लीजिए दोनों साइड हमने ले लिया लॉग ऑफ y इक्वल टू x लॉग ऑफ x। ओके, अब इसे हम सॉल्व किए तब वो है। अभी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हो गया dy बाई डी एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, x टू पावर x 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ x should be greater than 0, which implies that 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ x greater than 0। दोनों साइड अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो लॉग ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1। ठीक है, देन लॉग ऑफ x हम इसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन लॉग ऑफ e टू बेस 1/e। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग से लॉग कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 1/e। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आइए चलते हैं आगे। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन अच्छा सा प्यारा सा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। y इक्वल टू x टू पावर 1/x, सेम ही क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज गिवन y इक्वल टू x टू पावर 1/x। इसमें भी log ऑफ y 1/x log ऑफ x यही हो जाएगा। ठीक है, इसका हम जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y इंटू 1/x ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ लॉग x रहेगा ये मल्टीप्लाइड बाई 1/x², यही बचेगा। ठीक है, अब फिर से सेम वही इंक्रीजिंग के लिए हम कंडीशन लगा देंगे dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, which implies that x to power 1/x into 1/x² into 1 plus of log of x is greater than 0. Now it will be like 1 plus of log of x, 1 plus log x यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे निगेटिव रहेगा ना, वन माइनस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 0, log f x is greater than log x is less than 1। ओके, ये हो जाएगा log of x is less than 1। दोनों साइड log x अगर ऐड कर दें, इस साइड 1 बचेगा, इस साइड log x is less than 1। ये क्या हो जाएगा, log x
इज लेस देन log ऑफ ई टू बेस ई, यहाँ पे भी बेस ई है, हो जाएगा कैंसिल। एक्स इज लेस देन ई, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब से हम क्या कर रहे हैं, क्लास के लास्ट में आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन रोज होमवर्क भी दिया करेंगे, आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा आप में से कितने लोग रियली में पढ़ रहे हैं, कितने लोग सिर्फ नाम कर रहे हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 6x - 9। ओके, आइए देखते हैं। 3x² + 6x - 9। सबसे पहले एवरेज एक्स निकाल लें। 6x + 6 फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज एक्स लेस देन 0, 6x + 6 लेस देन 0, 6x लेस देन -6, x लेस देन -4। ठीक है, हमें बताना क्या है, इंटरवल बताना है। इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -1 to ∞। ओके, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन पे पिटीज लगाने से थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है, और ऐसे ही अब हम आगे से भी करते रहेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा सॉल्व हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। चौथा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x² - 3x, या देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x - 2। निकालना क्या, इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना। इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 2x - 2 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 1, 2x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू अदर क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन क्या दिया है। 5th क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 - x³ - x⁵। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 1 - x³ - x⁵। पूछा क्या है, ठीक है आगे चलते हैं। आइए सबसे पहले क्या करें, एवरेज एक्स निकाल लें। क्या हो जाएगा, -3x² -5 x⁴। एवरेज एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लें, 3x² + 5 x⁴। अब मैं आप लोगों की बात पूछना चाहता हूँ, x अगर कोई नेगेटिव संख्या है, मान लीजिए x है क्या, कोई -2 है, इसकी पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, विच मीन्स पॉजिटिव नंबर। इससे पता चलता है कि अगर किसी भी कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर इवन है, उसकी पावर में कोई इवन नंबर है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। इससे क्या पता चलता है, ये जो है, ये इसकी पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, अब हमेशा ये पॉजिटिव होगी, लेकिन ये सामने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, 6th है, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। ओके, एफ डाइज एक्स पहले निकाल लें, 2x माइनस ऑफ 5। ओके, अभी निकालना क्या है, डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। ठीक है, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 लेस देन 0, 2x लेस देन 5, x लेस देन 5/2 और x लेस देन 2.5। अब ऑप्शन तो में ऐसा कुछ मिला नहीं, इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, x माइनस इनफाइनाइट कमा 2.5। ऐसा कोई हमें ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन एक ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन है वो, ये ऑप्शन x इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कमा 2। अगर ये हम इसका सेट बनाएं और इसका सेट बनाएं तो ये वाला सेट, इसका जो सेट होगा इन माइनस इनफाइनाइट टू 2, ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है फॉर ऑल रियल नंबर ये इस इंटरवल में तो हमेशा डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट ना रख के 1 ले लें, 0 ले लें, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, 0 1 1.5 2 2.5। और सेकेंड वाले का सेट क्या हो जाएगा, जैसे 0 1 2। अब देखिए तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, वही उसका सबसेट है। तो उसमें अगर इसमें डिक्रीजिंग है तो इसमें भी डिक्रीजिंग ही होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, f(x) इक्वल 6x माइनस ऑफ x स्क्वायर। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एफ डाइज एक्स 6 माइनस ऑफ 2x, हमें निकालना क्या है, इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डाइज एक्स ग्रेटर देन 0, 6 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 2x, 3 इज ग्रेटर देन x, x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एट्थ पे y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस ऑफ x। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दे, dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। और थोड़ा सा सॉल्व कर दे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें अगर हम, एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एक्स पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दे, जब स्क्वायर में स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आएगी। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, उसमें 1 ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव जो है इसको पूरे के पूरे टर्म को निगेटिव कर देगा। एंड व्हेन dy बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन नंबर ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको रहेगा आपका होमवर्क,
इसे आप लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे लाइव चैट में नहीं देंगे, कमेंट में करेंगे बाद में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको देंगे यार 2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, ठीक है। पहला तो 9 y इक्वल टू √9 माइनस x²। ऑप्शन आपको पीपीटी में दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड दसवां क्या है, e⁻x e ऑप्शन इसका इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। बी क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सी क्या है, नाइदर डिक्रीजिंग neither increasing and nor decreasing, okay। and D है constant function, D है constant function, ओके। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।